हेलो नरेंद्र सर। ट्रेडिंग में लक का रोल जीरो है। सिर्फ दो चीजें ही काम करती है, चार्ट रीडिंग और डिसिप्लिन। मैं हूं नरेंद्र पांडे, डेरिवेटिव एनालिस्ट, और आज हम मार्केट को डिकोड करने वाले हैं कुछ बहुत बेहतरीन चार्ट्स और उनके कंसेप्ट के साथ। अगर आप इस समय पे जो मेरे स्क्रीन पे जो चार्ट लगा हुआ है, ये किसी का भी हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है, स्टॉक का हो सकता है, इंडेक्स का हो सकता है, फर्क वो उससे नहीं है। अगर मुझे ये सही पढ़ना आ रहा है तो मैं इसमें स्टेज नेक्स्ट में मैं क्या ट्रेड करूंगा, इसका मुझे आराम से डिसिप्लिन के साथ में उसमें ट्रेड कर पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं तो मैं किसी ना किसी टिप्स वाले के साथ डिपेंडेंट रहूंगा, किसी ना किसी मार्केट की न्यूज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहूंगा, और फिर जब मार्केट मुझे ट्रैप करेगा या फिर जब मैं न्यूज़ गलत को एक अंडरस्टैंड करूंगा तो उसके बाद फिर मैं, मेरे पास तो एक अच्छा हथियार है कि यार मार्केट में सिर्फ लोग गैम्बलिंग ही करते हैं, सिर्फ लोग मार्केट में पैसे गंवाते ही है। बट भाई ये तुम कब समझोगे कि मार्केट एक गैम्बलिंग नहीं है। मार्केट में अगर तुम्हें डाटा रीड करना अच्छे से आएगा तो तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे देखूं तो क्लियर कट यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे एक पर्टिकुलर लेवल से ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट क्या हो रहा है, बाउंस होते हुए दिख रहा है। मतलब जब जब इस लेवल पे आया है क्या होगा, इसमें ये बाउंस करेगा। और वही अगर हम थोड़ा ऊपर का देखें, या इसको हम थोड़ा यहां से ड्रॉ करते हैं, तो यहां से हमें दिख रहा है कि रिजेक्शन फेस कर रहा है। अभी दोनों के बीच में चल रहा है ये, मतलब ये पर्टिकुलर चार्ट ना ऊपर है ना नीचे है। तो ऐसे वक्त में मैं क्या करने वाला हूं, मैं डेफिनेटली ना मैं बाय के साइड में जाऊंगा, ना मैं पैसा अपना इन्वेस्ट करूंगा, ना मैं यहाँ पे सेल के साइड में जाऊंगा। मैं वेट करूंगा जो उसका प्रॉपर लेवल है, जहां पे सबसे ज्यादा बायर अवेलेबल है, ऐसे लेवल पे मैं वेट करूंगा कि अगर वो आता है तो मैं बाय करूंगा। नहीं आता है तो अब देखो, तो ये एक सिमेट्रिक पैटर्न के अंदर स्क्वीज होते हुए जा रहा है, या फिर अगर थोड़ा और टेक्निकल वर्ड दे, एक वेज पैटर्न के अंदर ये स्क्वीज होते हुए जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे चार्ट में जहां पे हमें दिख रहा है अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें रिस्क और रिवॉर्ड बराबर का है। लेकिन अगर वही यहां पे अगर आता है तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास जो रिस्क होता है वो बहुत नॉमिनल है, क्योंकि यहां पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा, लेकिन मुझे रिवॉर्ड दिख रहा है कि रिवॉर्ड के लिए ऑलमोस्ट ये 40 to 50 टाइम्स दे रहा है। मतलब मैं 1:4 1:3 की भी बात नहीं कर रहा हूं, ये इस रिस्क का कम से कम 40 टाइम्स रिवॉर्ड दे रहा है। मैं 40 टाइम्स की बात ही नहीं करूंगा कि मैं 40 टाइम्स पे निकल जाऊंगा, बट एटलीस्ट मैं 10 टाइम्स तो लेके निकल सकता हूँ, 20 टाइम्स तो लेके निकल सकता हूँ। लेकिन ये रिस्क और रिवॉर्ड मैं कब मैनेज करूंगा, जब मैं प्रॉपर एंट्री करूंगा। मेरे दिमाग को जब मुझे पता है कि कितना पैसा मैं देने वाला हूं, वो प्री डिफाइन होगा, तब मैं डिसाइड करूंगा कि मैं मार्केट से कितना पैसा लूंगा। अगर मुझे पता ही नहीं इस लेवल में, इस पर्टिकुलर चार्ट में, कि मार्केट में मैं पैसा कितना देने वाला हूं या फिर पैसा कितना लेके जाने वाला हूं, अगर ऐसी सिचुएशन में मुझे कंफ्यूजन है तो चार्ट तो बोलेगा भाई तू कंफ्यूजन में है तो फिर तू पैसा लेने लायक नहीं है, तू मुझे पैसा दे, मैं किसी और को दे के आता हूं। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, हम करेंगे इंतजार। ठीक है, कहते हैं शेयर मार्केट में पेशेंस वाला ही बंदा, जो पेशेंस रखता है वही बंदा मार्केट में अच्छा पैसा कमा के जाता है। और हम भी उसी जर्नी में, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उसी जर्नी में हम आपको मदद कर रहे हैं कि ऐसे चार्ट जब भी आपको ट्रेडिंग पे मिलते हैं, आपने ये यहाँ पे आने तक का वेट करना चाहिए, या फिर इसको बाउंस होके यहाँ पे कहीं आने देने का वेट करना चाहिए। बीच में कहीं पे एंट्री डेफिनेटली नहीं, ये एंट्री पॉइंट होना ही नहीं चाहिए किसी का। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इजीली चार्ट आने दो अपने लेवल पे, फिर उसके बाद ट्रेड करो। एक दूसरा चार्ट देखते हैं और उसके कंसेप्ट समझते हैं। अभी अगर यहां पे देखो, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूं। ठीक है, चार्ट देखेंगे जो कि इस प्रकार में हमें यहाँ पे दिख रहा है, और ये कुछ पहाड़ियों की वादियों जैसे दिख रहा है।
ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसका एक लोअर पॉइंट रखें, सपोर्ट लेवल जहाँ से इसने बाउंस किया था, और यहाँ पे, ठीक है, ये पर्टिकुलर क्या कर रहा है, एक पहाड़ों जैसे यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन देते हुए जा रहा है। मतलब अगर मैं ये ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ करूँ तो ऐसे सिचुएशन में मैं यहाँ पे आएगा तो सेल करूँगा, और यहाँ पे आएगा तो मैं, या फिर यहाँ पे आएगा तो मैं बाय करूँगा। यहाँ पे बीच में मुझे कुछ करना है क्या? नहीं। मुझे ऐसे चार्ट में भी इंतज़ार करना चाहिए। हाँ, अगर मैं थोड़ा सेलिंग साइड के लिए एग्रेसिव हूँ, जैसे आजकल मार्केट थोड़ा अनसर्टेनिटी है, ट्रम्प चाचा कभी भी आके कुछ भी कमेंट कर देते हैं, फिर मार्केट में एक थोड़ी अनसर्टेनिटी दिखती है, तो हाँ, मैं एक यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ जो कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और थोड़ा रिस्की प्लेयर के लिए रहेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो इस समय पे ये उसके आसपास ही भटक रहा है। मतलब इस सिचुएशन में हम ट्रेड कहाँ करने वाले हैं? हम ट्रेड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर जोन में, यहाँ पे बाय साइड के लिए। टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहेगा ये यहाँ का रेजिस्टेंस, और ऐसे चार्ट में आप स्टॉप लॉस रखो, ये जो पॉइंट्स कनेक्टिंग होते आ रहा है यहाँ पे आप इसके थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखो, क्योंकि अगर ये इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया, एक सेलर को ट्रैप करेगा, बायर को ट्रैप करेगा, और फिर वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। तो ऐसे चार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के ऊपर का टारगेट रखना है 1:2 1:3 का। लेकिन स्टॉप लॉस क्या रखेंगे हम? यहीं पे, क्योंकि अगर इसने ये स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया, ये स्टॉप लॉस पे ये रुका नहीं, हाईली चांस है कि वो इसको भी छू जाएगा। तो जहां पे मैं सिर्फ 1 रुपया रिस्क लेके 3 रुपए कमाने के लिए बैठा था, वहां पे मुझे मार्केट को 4 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि रिस्क मैनेजमेंट नहीं मुझे अलाउ कर रहा है। तो ये चार्ट देख के आप आराम से समझ सकते हो। देखो, मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे 1 रुपया, हमें बचपन में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया गया है क्या, कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के इसमें अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या दिखता है, अगर हम ट्रेडिंग व्यू खोले या फिर कोई भी चार्ट खोले तो नीचे में हमें दिखता है टाइम, कोई भी मिनट का टाइम, हम टाइम फ्रेम कोई भी यूज करें, 1 मिनट का यूज करें, एक 1 डे का यूज करें, 1 आवर का करें, उससे मतलब नहीं है। नीचे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे उस वहां पे होता है टाइम। फिर वाई एक्सिस में क्या होता है, वाई एक्सिस में होती है प्राइस। तो प्राइस टू प्राइस अगर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा तो मुझे पता है कि कितना रिस्क मैं लेने वाला हूँ। मान के चलो मैं 100 क्वांटिटी लूंगा, 10 पॉइंट का रहेगा तो मुझे 1000 रुपए का रिस्क लेने वाला है, और वही अगर 30 पॉइंट का मेरा रिवॉर्ड है तो मुझे 3000 का रिवॉर्ड रहेगा। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम में आता है दोस्तों अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। लेकिन ये मुझे कब पता चलेगा? जब मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा, जब मुझे पता रहेगा कि मुझे कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। ठीक है, कंसेप्ट मेरे सही है भाई, तो फिर कोई बात ही नहीं है। स्टॉप लॉस मैं मार्केट में दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी अगर मेरी एक्यूरेसी 40% भी है और अगर मैं 3 टाइम्स -3 रिवॉर्ड भी लेके जा रहा हूँ, तो मैं अपने घर में पैसा लेके ही जाऊंगा, मार्केट में पैसा देके नहीं जाऊंगा। और अभी हमें पता है कि अभी एसटीडी की चार्जेस भी 1 अप्रैल से बढ़ने वाले हैं, जो कि अभी सीधा 150% से रेज किया हुआ है। मतलब जहां पे मुझे पहले 200 रुपए टैक्सेस के साथ लगते थे, वो सीधा 800 रुपए लगेंगे। तो इसका मतलब क्या है, मुझे अपना कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है। मैं यहाँ पे 10 रुपए का रिस्क लेके 2 रुपए कमा के नहीं निकल सकता हूँ। मुझे ऐसा चाहिए कि 2 रुपए का रिस्क रहे और 10 रुपए का रिवॉर्ड रहे। और ये मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से पता चल जाएगा कि कितने प्राइस पे मुझे रिवॉर्ड रखना है, कितने प्राइस पे मुझे स्टॉप लॉस रखना है, और क्या टाइम फ्रेम तक मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, आप इस स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट के साथ अगर किसी भी चार्ट को एनालिसिस करोगे तो डेफिनेटली बात है, आपको बैक ऑफ द माइंड में ये पक्का पता रहेगा कि मुझे रिस्क कितना रहेगा और रिवॉर्ड कितना रहेगा। अब देखो एक नेक्स्ट चार्ट और देखते हैं। ये मैंने अपने लिए ड्रॉ करके रखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ सो दैट मैं आपको अच्छे से समझा सकूं और आप भी समझ सको। एक तो सबसे पहले चार्ट देखो क्या कर रहा है, चार्ट फॉर्म कर रहा है लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन। क्या कर रहा है ये? लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन। दूसरा, अगर हम यहां पे इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करें तो एक वेज पैटर्न हमें दिख रहा है। मतलब ये चार्ट क्या दिखा रहा है हमें कि एक जोन के अंदर ये पर्टिकुलर चार्ट की मोमेंटम हो रही है। देखो मैंने क्या कहा, ये रिलायंस का भी होगा, टाटा मोटर का भी होगा, उससे मुझे मीनिंग नहीं है। मुझे मतलब ये है कि ये स्क्वीज करते हुए जा रहा है। मतलब एक तो यहां पे आएगा तो मैं बाय करूंगा इस टारगेट के लिए,
या फिर अगर यहाँ पे आएगा तो मैं सेल करूंगा, जैसे यहाँ पे दिखा है इसने ये टारगेट, तो ऐसे टारगेट लेने के लिए स्टॉप लॉस हम यहाँ पे छोटा सा रखेंगे ना मात्र, और 1:3 का रिवॉर्ड जो हमारा है हमें लेके जाना है वो हम रखेंगे। ये चार्ट अगर तुम समझ रहे हो तो तुम्हें रिस्क कितना रखना है ये आराम से पता चल जाएगा, और रिवॉर्ड कितना लेके जाना है ये आराम से पता चल जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे ये फेल होता है तो हाईली चांस होते हैं ऐसे चार्ट्स में कि वो सीधा अपसाइड ही जाएंगे। इसलिए मुझे 3 रुपए कमाने के चक्कर में 30 रुपए नहीं देने हैं मार्केट में। ये अंडरस्टैंडिंग, ये कॉन्फिडेंस तुम्हें इस वीडियो के द्वारा बिल्कुल पता चलेगा, ठीक है। और मैं एक बात का जरूर आपको बताऊंगा कि आप मुझे बताओ कि कितनी बार आपने ब्रेकआउट लिया और मार्केट रिवर्स हो गया? कितनी बार आपने सपोर्ट पे बाय किया और ब्रेकडाउन हो गया? देखो, प्रॉब्लम मार्केट नहीं है। आप जब आपकी स्क्रीन पे जो चीज दिखती है आप उसकी रीडिंग ही गलत करते हो, और उस वजह से क्या होता है 90% ट्रेडर जो है मार्केट में पैसा लूज करते हैं, क्योंकि उनको चार्ट दिखता है लेकिन स्ट्रक्चर नहीं दिखता, ठीक है। स्ट्रक्चर समझना और चार्ट रीड करना बहुत अलग अलग बात है। अगर ये चार्ट रीड करने में मुझे थोड़ी भी गलती होती है तो मुझे पता है कि मुझे कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं बराबर पकड़ता हूँ तो मुझे रिवॉर्ड, और यहाँ पे अगर आता है तो मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कितनी देर तक होल्ड करना है वो मुझे आराम से समझ में आएगा। फिर मैं उसके बाद की बात आती है कि मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करूँ, अपने क्या कहते हैं जो प्रॉफिट आया हुआ है उसको एटलीस्ट घर आने दूँ और बाहर नहीं जाने दूँ, तो ये बात की बात आती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें स्ट्रक्चर समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो होपफुली दोस्तों तुम्हें ये वीडियो समझ में आया होगा, कंसेप्ट अपने बराबर हुए होंगे। एक बोनस चार्ट हम आज और देखते हैं, जो कि अगर तुम देखो तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है। जब भी ऐसे पेनेंट पैटर्न में ब्रेकआउट देता है और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे चीज़ में, ऐसे चार्ट में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये जो बाउंस लेके ऊपर जा रहा है, हाईली चांसेस है कि ऐसे चार्ट आपको ऊपर ही जाने देंगे। मतलब मार्केट में कोई भी न्यूज़ हो, ऊपर की बैड न्यूज़ हो, ट्रम्प चाचा की न्यूज़ हो, ग्लोबल मार्केट में निगेटिव वॉर होने वाली न्यूज़ हो, लेकिन ऐसे चार्ट जब तुम्हारे रडार में होते हैं ना तो तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारे लिए ऑलरेडी ये रीटेस्ट करके आ चुका है, और ये स्ट्रक्चर तुम्हें पॉजिटिव मोमेंटम ही देगा, ठीक है। सो होपफुली तो आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। और ये कंसेप्ट, ये स्ट्रक्चर भूलना मत, तुम्हें अपने ट्रेडिंग जर्नी में बहुत बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।